हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण पर। आज आप लोग के लिए मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेसन्स लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर को हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी देख सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात और समानुपात। जैसा कि हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी। मतलब इसमें क्या होता है, पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में रिलेशंस होता है। मतलब ए अनुपात बी मतलब दोनों के बीच में ए बी का n गुना होगा या बी ए का n गुना होगा। तो इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, ए बाई बी बराबर ए अनुपात बी बराबर ए बाई बी। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, ए और बी दो संख्या है, दोनों के बीच में रिलेशंस है, लेकिन इसमें ए और बी के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 1:5, जैसे कि क्या है 1:5। अब 1:5 तो 1:5 में क्या होगा 1/5। अब 1/5 में आप बताइए 1 का गुणनखंड 1 होगा और 5 का क्या होगा 5 होगा। अब इसमें एक तो हर एक संख्या का क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। इसको छांट के बताइए 1 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनुपात हो जाएगा। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल को समझिए, दूसरा एग्जाम्पल है 3:15। इसको लिखेंगे हम 3/15। तो ये क्या अनुपात है, ये क्या रेशियो है, नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या होगा 1, 3, 5 और 15 का क्या होगा 1, 3, 5, 15। अब दोनों में देखिए 3, 3 कॉमन, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इसलिए ये 3/15 रेशियो नहीं है। रेशियो क्या होता है, रेशियो जो होता है एकदम छोटा से छोटा पूर्णांक होता है, छोटा से छोटा रेशियो होता है, जिसको अब उससे छोटा संख्या में हम नहीं काट सकते हैं। जैसे इसको हम करेंगे तो इसको 3/15 5 हो जाएगा, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, रेशियो है, लेकिन 3:15 जो है रेशियो नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए, हम बहुत आसान तरीका से इसको पढ़ेंगे। जैसा कि आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब रेशियो तो आप समझ गए, रेशियो जो होता है एक संख्या का दूसरे संख्या से अनुपात, n गुना। अब अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। मतलब पहला अनुपात के बीच में जो रिलेशंस है वही संबंध दूसरे अनुपात के बीच में हो जाएगा, तो दोनों अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। दोनों अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो दूसरा संख्या और तीसरे संख्या के रेशियो के बराबर हो। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेशियो और अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा,
क्वेश्चन में दिया रहेगा ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी दिया रहेगा। जैसे देखिए ए अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5। अब इसको क्या करना है, आपको बोलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए। इसमें हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे तो ये क्या है, पहला अनुपात देखिए ए अनुपात बी है और दूसरा अनुपात क्या है, बी अनुपात सी है। तो ये ए अनुपात बी पे ख़त्म हुआ तो यहाँ बी से शुरू होना चाहिए, यहाँ बी पे ख़त्म हुआ तो यहाँ बी से शुरू होना चाहिए। अगर इसमें दिया रहता सी अनुपात बी तो हम उसको क्या करते हैं, पलट कर इसको बी अनुपात सी बनाते हैं। तो अब देखिए हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इसका एक सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए यहाँ ए अनुपात बी, तो यहाँ बी का मान कितना है 3 और यहाँ बी का मान कितना है 4। तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर तो नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इस अनुपात को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे और इसको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी का मान दोनों में बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12। तो बी का मान तो 12 एक बार ले लिए हैं, तो 5 तिया 15। तो 8:12:15। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आगे इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, उससे हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बार बार आता है। हम कोशिश करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरआरबी और एनटीपीसी का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पूरा करा दें, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही आसान तरीक़ा से पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना है और जो पॉइंट अच्छा लगे उसको पेन डाउन कर लेना है, साथ में कॉपी भी रखना है, पेन भी रखना है और नोट कर लेना है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2b बराबर 3c है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2015-16 में, उसमें पूछा गया है, CBT 1 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का जितना भी क्वेश्चन होगा हम प्रीवियस ईयर और जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सबको करा देंगे। सिर्फ आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। a बराबर 2b बराबर 3c है तो a अनुपात b अनुपात c निकालिए। अब इसका बहुत तरीका है बनाने का। हम आपको 2 तरीका बताएंगे, 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे, दोनों ही आसान है। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कीजिएगा, लेकिन दोनों ही आसान है। तो आपको दिया हुआ है a बराबर 2b बराबर 3c। अब a अनुपात b अनुपात से निकालना है। एक तो सिंपल सी बात है, a का मान निकालना है तो a को ढक दीजिए, a का मान निकालना है तो a को ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। तो बचा कितना b और c। तो b और c के जो कोफिशिएंट है 3 दूना 6 गुना कर दीजिए, तो a का मान क्या आ जाएगा 6। b का निकालना है तो b को ढक दीजिए, b को ढक दीजिए, a के कोफिशिएंट से और c के कोफिशिएंट से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 3। अब c का निकालना है, c को ढक दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गया 6:3:2। ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा,
ताकि आप चुटकी भर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मिनट सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं। देखिए दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसमें क्या है, ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। तो 1 2 3 तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब ए का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 से भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा। बी का कोफिशिएंट कितना है, 2, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का निकालना है तो 6 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा है और आसान तरीक़ा से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो एलसीएम निकाल लेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और सभी के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे। कोफिशिएंट का मतलब हुआ ए के जो मल्टीप्लाई में है, बी को जो मल्टीप्लाई में है और सी के जो मल्टीप्लाई में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उससे क्या होगा, लाइक करने से क्या होगा, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, उससे हमको और अच्छा लगेगा और आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यह ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 6:5 और आपको निकालना है ए अनुपात ए प्लस सी। अब ए अनुपात ए प्लस सी अगर आपको निकालना है तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अगर मान आपको निकालना है तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ए बी सी। अब यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेते हैं 3:4 और बी का मान, एगो ये तरीका भी निकालने का, ये भी सीख लीजिए, 6:5। अब देखिए एक तरीका है, ए और बी का दिया अनुपात 3:4 तो 3:4 और बी का दिया हुआ है, बी और सी का दिया 6:5 तो 6:5। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 के आगे कितना खाली है, 1 खाली है तो 4, 6 के पीछे 1 खाली है तो क्या हो जाएगा, ये 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 6×3=18, इसको लिख सकते हैं आप 10 और इसको लिख सकते हैं आप 20। क्या हो जाएगा, 6×3=18, 6×3=18, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मिस्टेक हो गया, 6×3=18, 6×4=24, ये कितना होगा, 6×4=24 और ये हो जाएगा आपका 5×20, काटिएगा तो हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 10। अब आपको निकालना क्या है, ए अनुपात ए प्लस सी। तो ए का मान तो आपको 9 हो गया और ए और सी को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 19। तो 9 अनुपात क्या आ जाएगा, 19। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश कीजिएगा जो भी क्वेश्चन आगे आवे उस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, बाद में इसका आप सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यही कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। और साथ में हम ये भी करेंगे, जब चैप्टर ख़त्म होगा तो इसका एक टेस्ट जो है हम वीडियो के माध्यम से लेंगे और उस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको उससे कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि टेस्ट जब लेंगे हम तो एक क्वेश्चन देंगे, 30 सेकंड का टाइम में दिया जाएगा, 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। तो जब चैप्टर ख़त्म होगा, लेसन ख़त्म होगा, उसके बाद हम करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। जैसे आपको पीछे वाला क्वेश्चन बता चुके हैं, ए अनुपात बी बराबर दिया बी 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया 4:5 और ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग
सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A अनुपात B 2:3 दिया हुआ है, B अनुपात C 4:1 दिया हुआ है और C अनुपात D 2:5 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। हम दो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, दोनों कॉन्सेप्ट आपको देखना है और समझना है, और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ही आपको एग्ज़ाम में यूज करना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और जल्दी सॉल्व हो जाता है इसलिए। तो चलते हैं, A B C D 4 संख्या है। इसमें हम दोनों तरीका बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम सिर्फ एक तरीका बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में यूज करना है। तो देखिए 2:3 4:1 और ये 2:5। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कितना जगह खाली है? 3 के आगे कितना है खाली? 2 जगह है, तो 3 भर दीजिए। 4 के आगे कितना खाली है? 1 के आगे कितना खाली है? इस 1 के आगे 1, तो 1 भर दीजिए। इसके पीछे कितना खाली है? 2, तो 2 भर दीजिए। 4 के पीछे कितना खाली है? 4। भरने वाला तरीका है, इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, ए का मान कितना आया? 16। या इसको आप यहाँ लिखिए, इससे अच्छा होगा। इससे अच्छा होगा, देखिए इसको गुना करिए। 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसका आ गया आपका 16। 4 तिया 12, 12 दूना 24, इसका आ गया आपका 24। 3 दूना 6 और यह आ जाएगा आपका 5 तिया 15। तब मिला लीजिए 16, 24, 6, 15, सी ऑप्शन आ गया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप एक बार देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन से बनाते हैं, और ऑप्शन से बनाना बहुत ही आसान होता है। ऑप्शन से अगर आप बनाइएगा तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हम लोग करते हैं। चलिए तो देखिए ऑप्शन से हम किस तरह बनाते हैं। ऑप्शन से आपको अगर बनाना है तो A अनुपात B कितना दिया हुआ है? 2:3। तब इसमें ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, A है, B है, C है, D है, A है, B है, C है, D है। तो A और B का अनुपात दिया हुआ है यहाँ 2:3। तो इसमें आप चेक करिए, क्या इस A B में 2:3 आएगा? नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें आएगा तो ये देखिए आपका, इसमें 8 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। चौथा को आप चेक करिए, चौथा भी नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से बनाना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हम इसको दूसरे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। बार बार एक ही तरीका हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम दूसरे तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, जो आपको हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। ऑप्शन से ही बनाना है, इस प्रकार का क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है, C अनुपात D दिया हुआ है, D अनुपात E दिया हुआ है। आपको निकालना है A अनुपात B, C अनुपात, D अनुपात, E अनुपात, सभी के आपस में अनुपात निकालना है। हम चेक करते हैं, 2:A अनुपात B का मान दिया हुआ है 2:1, 2:1 चेक करते हैं तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, बाकी सब में 2:1 आ रहा है। दूसरा एक बार चेक कर लेते हैं, B और C दिया हुआ है 3:2, B और C दिया हुआ है 3:2, तो ये B और C 3:2 होगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसमें चेक करते हैं तो B और C का अनुपात 3:2 नहीं आएगा,
ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 को कैंसिल हो गया तो तीसरा तो आंसर होना ही है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया तो तीसरा तो होना ही है। तो ये आपका आंसर सही हो गया। आप उस तरीक़ा से भी बना सकते हैं जो बोले थे, जिसके आगे खा लिया उसको भर दीजिए, जिसके पीछे खा लिया उसको भर दीजिए, सामने वाला को गुना कर दीजिए, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ 4:7, अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान, आपको बोले थे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको तीनों संख्या के बीच में रेशियो आना चाहिए। तीनों संख्या के बीच में रेशियो आना चाहिए, और रेशियो जो आएगा उसको हम क्या करें, सो पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान अगर निकालना है, अनुपात निकालना है, तो यहाँ भी बी 4 है, यहाँ भी बी 4 है। तो बस सिंपल, जब ना कुछ से गुना करना पड़ेगा, किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 14, और सी का मान कितना है, 7 है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कटने के बाद आ गया कितना, 2 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब किया करने के लिए, ताकि वह वीडियो देख सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आसान है, इसको आप बना सकते हैं। आप लोग एक बार बना के देखिए, हम फिर उसके बाद बनाते हैं। देखिए, 3 कक्षा में बच्चों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:2:3:5, और बाद में बोला कि प्रत्येक कक्षा में 40-40 बच्चा को बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। मतलब बढ़ाने वाला संख्या हर एक विद्यालय में क्या है, सेम है, हर एक कक्षा में क्या है, सेम है, 40-40 है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, यहाँ सेम है कि नहीं। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, सब में 2 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का मान 40 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20। 1 बराबर 20 आ गया। बोला प्रारंभ में कुल कितने बच्चा था, तो प्रारंभ में 1 का मान, अगर 1 यूनिट का मान 20 है, तो प्रारंभ में कितना है, 3 2 5 5 10, तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 बराबर 20, तो 10 बराबर 200। 20 को गुना कर दीजिए 10 से, तो ये आ जाएगा आपका 200। कोई दिक्कत नहीं। सी ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लास्ट है और बहुत शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर समझिएगा। समझने के बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को एक बार अगर समझ जाते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। हमने 3 लीटर पानी और मिला दिया तो अनुपात हो गया 3:5। तो बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था। अब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। तो चलिए, दूध और पानी समझिएगा, 3:4, बाद में 3:5। इस क्वेश्चन में हम किसको मिला रहे हैं, पानी को मिला रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम पानी की मात्रा मिला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूध का मात्रा सेम होगा। तो पहले अगर दूध 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, लेकिन 3 दिया हुआ है, तो दूध का मात्रा क्या आ गया, सेम आ गया। अब दूध का मात्रा सेम आ गया तो पानी बदल रहा है, तो पानी कितना बदला, 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना मिलाए हैं पानी, 3। तो 1 का मान 3, 1 यूनिट का मान 3, दूध प्रारंभ में कितना है, 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। सभी कॉन्सेप्ट को आप समझिए और एग्ज़ाम में यूज कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व होगा, और इस
अनुपात और समानुपात का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपको हम करा देंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में।